और अभी कोई माल हमारे को मिला नहीं है, मतलब हमको जाना भोपाल ही है क्योंकि घर पे भी थोड़ा काम है, मम्मी की तबीयत खराब है तो उनको भी जाके देखना है। आज का दिन भी खत्म हो गया, एक ही जगह पे खड़े खड़े, और माल कुछ बुला नहीं है। बुल तो गया है, मतलब गाड़ी पक्की होगी, लेकिन आज की डेट में नहीं हुई, कल ही आएंगे हम यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों हमारा वो भाई जो आने वाला था वो आ गया है, और ये हमारे पंथी भाई भी आ रहे हैं। चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। निकल चुके हैं अपने लोडिंग पॉइंट पे। देखते हैं लोडिंग पॉइंट कितनी दूर है। 10 किलोमीटर बता रहा था, हम 5 किलोमीटर आ भी गए हैं। फाइनली हम लोडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं और गाड़ी हमारी लोड भी होने लगी है। पीछे हम चल के देख लेते हैं। और दोस्तों को कार और बस वाले के लिए हमें ऑर्डर दे दी है, कुछ नहीं हो रही है। हर ढाबे का रोड तो कारें रुकी हैं तो हम ड्राइवर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और हम अभी हैं रायपुर में। जैसा कि आप सबको बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि हम कलकत्ता से रायपुर का कपड़ा लोड करके आए थे। गाड़ी हमारी कल ही खाली हो गई थी, हम कल पहुंचे थे। हम ब्लॉग आज बना रहे हैं पर हमारी गाड़ी कल ही खाली हो गई थी, हम कल पहुंच गए थे और खाली करके अभी हम रायपुर में ही खड़े हुए हैं। और अभी कोई माल हमारे को मिला नहीं है, मतलब हमको जाना भोपाल ही है क्योंकि घर पे भी थोड़ा काम है, मम्मी की तबीयत खराब है तो उनको भी जाके देखना है। तो अभी तो खड़े हुए हैं, अब देखते हैं। और हमारे साथ जो गाड़ी आई थी कलकत्ता से वो भी ये खड़ी हुई है सामने। तो वो भाई तो सो रहा है, वो तो सोया नहीं, मैं भी नहीं सोया पर मेरी नींद खुल गई। और हम खड़े हुए बीच रोड पे। यही होती है ड्राइवर की जिंदगी, मतलब रोड पे ही खड़े हैं। ये वो भाई है जो कि सो रहा है, भैया हमारी गाड़ी है। ये जो खड़ी है गाड़ी टेलर के आगे, इसके उस साइड ढाबा है। और ये जो रोड जा रहा है ये रायपुर गया है। यहाँ से रायपुर टाटीवन चौक 2 किलोमीटर आगे है। ये इस साइड गया है बिलासपुर। यहाँ से बिलासपुर है पता नहीं कितना है, 100 किलोमीटर है। और हम खड़े हुए हैं यहाँ, मैदान खुला हुआ है तो इधर हवा आती है। देखो वो हमारा भाई भी गेट खोल के सो रहा था कि हवा है, गाड़ी की बैटरी कम चलाना पड़े। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो भाई यही होती है हम ड्राइवरों की ज़िंदगी। कहीं भी रोड पे खड़े होना पड़ता है, चोरी चमारी का भी डर रहता है, पर अब क्या करें, खड़े होना पड़ेगा क्योंकि हमको कोई जगह मिलती नहीं है। और हर कहीं खड़ी कर लेते हैं तो वहाँ चोरी हो जाती है, तो देखभाल के खड़े हो जाते हैं अपने हिसाब से। चलो हम चलते हैं। अभी ढाबे पे सुबह हो रही है, धूप इतनी हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा सुबह हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी आधी दोपहर हो गई, पर कोई बात नहीं, हम चलते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं ढाबे पे। हम आ गए होटल पे और रोड सामने ही है, तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं गाड़ी चलने की जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने लगवा लिया आलू का पराठा, लगभग हर ड्राइवर ये आलू का पराठा खाता है। ये देखो रोड है सामने एकदम, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है इसलिए। और ज़्यादातर ड्राइवर सुबह सुबह आलू के पराठे खाते हैं, तो हमने भी आलू का पराठा लगवा लिया है। इसके बाद हम चाय वगैरह पी लेंगे। वैसे खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए, तो वो हम देखेंगे पीनाएंगे नहीं। फिलहाल तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और हमने आलू का पराठा लगवा लिया है। उसके बाद देखते हैं दोपहर में खाने का मन हुआ तो खाएंगे। तो अभी दोपहर हो गई है दोस्तों, हमने उस टाइम तो चाय पीनी थी तो हम होटल पे आ गए चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी हम खड़े हुए हैं, कुछ है नहीं तो क्या करें, बार बार होटल पे जाते हैं, चाय पी लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब यही है ड्राइवर का टाइम पास। तो अगर खड़ा रहता है तो होटल वाले ही सहारा होता है। अगर होटल वाला अच्छा हुआ तो फिर ये तो होटल वाला अच्छा ही है। हम लोग अभी चाय बिस्कुट कर रहे हैं क्योंकि खाना तो खाने का मन हो नहीं रहा। सुबह ही नाश्ता किया था आलू का पराठा। चलो ये करने के बाद अपन चलते हैं गाड़ी में, और क्या। तो दोस्तों आज का दिन भी खत्म हो गया, एक ही जगह पे खड़े खड़े, और माल कुछ बुला नहीं है। बुल तो गया है, मतलब गाड़ी पक्की होगी, लेकिन आज की डेट में नहीं हुई, कल ही आएंगे हम यहाँ से। और यहीं पास में ही है, 10 किलोमीटर पीछे हमारे ही रोड पे, बाईपास पे, शिमला बाईपास पे। शिमला से थोड़ा पहले ही बारदाना लोड होगा, नरसिंहपुर का, भोपाल का फिर भी लोड नहीं हुआ है रास्ते का। नरसिंहपुर में खाली करते हुए फिर खाली हमको 250 किलोमीटर मंडीदीप जाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ से खड़े रहने से तो अच्छा ही है। पूरा गाड़ी में इतनी उमस हो रही है ना रायपुर में भी, बस। और देखो इतना सा बदला है कि
हम पहले खड़े थे वो उस तरफ भारत बेंच का टेलर दिख रहा होगा आपको, उसके पीछे, ये भारत बेंच का टेलर है ना, उसी के पीछे खड़े थे। और अब हम इस तरफ आ गए हैं, ये ढाबे की साइड में। ये गाड़ियाँ पीछे भी खड़ी हैं हमारे, तो हम इधर आ गए हैं और अभी बस बैठे हुए हैं गाड़ी में ही। अभी हमारा एक दोस्त आ रहा है, हमने उसको लोकेशन दी है राजा नाम का, उसको जाना है कटक, तो उसको रास्ता ही बताएंगे, उसके साथ फिर चाय पी लेंगे, तो वो आ जाए, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हमने खाना वाना तो खा ही लिया था दोपहर में, अब भूख लग नहीं रही, गर्मी में उतनी भूख लगती भी नहीं है, तो हम सो जाएंगे। रात में अगर भूख लगी तो उठ के खा लेंगे, ढाबा ये सामने ही, कोई टेंशन नहीं है। और वो जो हमारे साथ गाड़ी खड़ी है वो भी पक्की हो गई है, लेकिन वो डायरेक्ट मंडी द्वीप की पक्की हुई है और हमको रास्ते का माल मिला है, तो चलो ठीक है, यहाँ से तो निकले, तो राजा आ जाए, राजा का इंतजार कर रहे हैं हम, उसके बाद चाय वाय पीने आएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा वो भाई जो आने वाला था वो आ गया है, और ये हमारे पंथी भाई भी आ रहे हैं। अंदर हम दिख नहीं रहे, पहले ही काले हैं पर आ रहे हैं ये आगे दिख गए होंगे। और ये हमारे राजा भाई जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, ये उनकी गाड़ी, उनके साथ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे, ये जाएंगे भुवनेश्वर। कहाँ भुवनेश्वर जाओगे? क्या हो गया? 4 टन वजन। 4 टन बस, वजन कमी है फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी सुबह हो गई है, हमारा प्लान भी आ गया है लोडिंग का। हमको जाना है अभी पीछे की साइड लोड करने के लिए, तो अभी हम मुँह हाथ धोएंगे, मुँह हाथ धोने के बाद फिर चाय वाय पीते हैं यहीं पर ही, और फिर लोडिंग करने निकलेंगे। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो हम पानी भर के लाए, पहले गाड़ी में पानी रख देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। क्या है कि गर्मियों में पानी होना चाहिए, ये हम पानी भर के लाएँ, पानी रख देते हैं, उसके बाद निकलते हैं, चाय वाय पी लेंगे पहले, चाय वाय पीने के बाद ये आ गए हम गाड़ी के अंदर, ये रख दिया हमने पानी। और धूप बहुत हो रही है, अभी सुबह सुबह है पर इतनी धूप ना देखो। और भी गाड़ियां खड़ी हैं और हमको इस तरफ जाना है, यानी कि इस तरफ गाड़ी घुमाना है हमको, उधर से आगे से। तो हम अभी चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद गाड़ी घुमाते हैं मुँह हाथ धोने के बाद, और फिर चलते हैं लोकेशन चालू करके, क्योंकि लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा। अभी आ गए हम होटल पे और हमने चाय भी मंगा ली है, चाय आ गई है हमारी। अब चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये होटल अभी नई नई खुली है, तो ज़्यादा बड़ी होटल तो नहीं है, छोटी है, लेकिन हम 2 दिन से रुके हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है चोरी चमारी की, ना कोई लफड़ा है, बढ़िया होटल है। हम 2 दिन से खड़े हुए हैं इधर, होटल वाला भी बहुत अच्छा आदमी है। और अब हम यहीं खड़ा हुआ करेंगे परमानेंट, जब भी रायपुर आएंगे, अगर खाली गाड़ी हमारी रुकी तो हम यहीं खड़े होंगे, मैंने तो सोच लिया है। अच्छी होटल है, तो चलो चलते हैं चाय पी के। तो दोस्तों चाय वगैरह पी के हम निकल चुके हैं अपने लोडिंग पॉइंट पे। देखते हैं लोडिंग पॉइंट कितनी दूर है, 10 किलोमीटर बता रहा था, हम 5 किलोमीटर आ भी गए हैं। मतलब वो कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हमको दिक्कत आए। और ये है नया बिलासपुर रोड, पहले वहीं टाटीवन से भी एक रोड जाता था, वो पुराना था, पर ये नया है। कंपनी इलाका है ये, रायपुर पूरा इंडस्ट्री क्षेत्र है, यहाँ कंपनियाँ इतनी हैं, जियो, रिलायंस नहीं, रिलायंस के पंप ज़्यादा नहीं चले, सिम ज़्यादा चली हैं बस, पंप तो इंडियन, HP और भारती। तो चलो चलते हैं, लोडिंग पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ पर है, वहाँ पहुँच के और फिर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं गाड़ी कब तक लोड होगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने लोडिंग पॉइंट पे, और हमारी गाड़ी हमने लगा भी दी है लोड करने के लिए। देखो गाड़ी हमारी लोड हो रही है, और हम पीछे चल के देखते हैं, बारदाना लोड होने लगा है हमारी गाड़ी में।
और बोल रहे हैं 2 घंटे के अंदर गाड़ी लोड करके निकाल देंगे। देखो निकालते हैं कि नहीं, कितना वज़न आता है, क्योंकि बारदाने में हमने पहले भी लोड किया है। कलकत्ता से लाते थे भर के, तो वही 9 साढ़े 9 टन वज़न आता था। यहाँ देखते हैं कितना वज़न आता है। वही ये बारदाना यहीं के यहीं बना रहे हैं, यहीं लोड कर रहे हैं। और ये हम नरसिंहपुर लेके जाएंगे मध्य प्रदेश। ऐसे बंडल बनाते हैं और फिर इन बंडलों को इनको लोड करके भेजते हैं जहाँ भी। तो देखते हैं, अभी लोड हो रही है गाड़ी, लोड होने देते हैं। इनमें गेहूँ भराता है पीसी बंडलों में। सो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी लोड हो गई। हमने नहा धो भी लिया, कपड़े भी धो लिए, गाड़ी लोड करके हम कंप्लीट है और हमको निकलना ही है। बस पेपर वगैरह भी मिल गए हैं हमारे और अब हम निकलने की तैयारी में है। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और वो एक और गाड़ी जो थी हमारे साथ, वो तो अभी भराई नहीं है, तो देखते हैं वो आ जाएगी भी। हम धीरे धीरे चलते हैं, वो तेज चलता है तो वो आ जाएगी। हम निकलते हैं अभी, क्योंकि हमको अभी 5 बज रहा है, तो चिल्पी वगैरह पार कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर दिन में दिक्कत आती है और गर्मी भी इतनी है। तो हम अभी रातों रात पार कर लेते हैं। चलो चलते हैं, और रास्ते में जहाँ कहीं भी रुकेंगे तो फिर देखते हैं और कोशिश करेंगे आज हम इस ब्लॉग का एंड कर दें, क्योंकि 2 दिन से चल रहे हैं। 2 दिन से हम एक ही जगह खड़े थे तो ब्लॉग आगे बढ़ नहीं पाया। आज आगे बढ़ा है, लोडिंग के लिए आए, अब हम निकल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आज रात में इस ब्लॉग को भी एंड कर दें। तो चलो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। अभी आ गए दोस्तों हम होटल पे खाना खाने के लिए। हमने ऑर्डर दे दिया है और होटल पे कारें रुकी हैं, तो हम ड्राइवर भाइयों की पूछ थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि इन होटल वालों को यही नाटक है, इनके यहाँ बस रुक जाए या कोई कार वाला रुक जाए तो वो भले 10 रुपये का सामान लेगा इनके यहाँ से, लेकिन उसकी ज़्यादा पूछ होती है। हम ड्राइवरों की नहीं सुनते। अब ये भाई जो खाना खा रहा है सामने बनियान पे, कब से रोटी मांग रहा है, इसको अब जाकर रोटी दी है। तो चलो हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कब तक गाड़ी चला पाते हैं। क्या है कि सारे दिन से खाना नहीं खाया था तो सर दुखने लगा था, तो खाना खा रहे हैं, खाना खा के निकलेंगे। दोस्तों खाना वाना खा के हम चलने लगे और अभी हम चल रहे हैं चिल्पी घाटी। रात का टाइम है, उसमें इतना ट्रैफिक है ना चिल्पी घाट पे रात में भी। पूरी बड़ी गाड़ी वाले रात में ही चढ़ते हैं, क्योंकि दिन में आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, गाड़ियाँ पूरी गर्म हो जाती हैं। हल्के वजन वाली गाड़ी भी बहुत गर्म हो जाती है इस घाट पर। हमने खाना वाना खा लिया था पीछे और अभी हम चिल्पी घाट चढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। कम से कम आधा घंटा तो सिर्फ ये घाट चढ़ने में लग जाता है। और मैं दिखाऊं आपको, देखो ये चिल्पी घाट है। अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सामने ही देखो बस सारी गाड़ियां लाइन लगा के धीरे 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 चढ़ रही हैं। हम भी चढ़ रहे हैं और घाट पार करते ही छत्तीसगढ़ की बॉर्डर आ जाएगी। बॉर्डर पार करके चाय पियेंगे, उसके बाद चलते रहेंगे। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले सिर दुख रहा था, खाना खा लिया ना तो अब ठीक लग रहा है। तो ये है चिल्पी घाटी, बहुत खतरनाक घाट है। जरा सी चूक होने पे एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे गाड़ी रुकी है अपने लिए, अब देखो रुकी रहती है कि नहीं, वो नहीं रुकने वाला। ओ मौसम तुड़वाएगा, मौसम तुड़वाएगा, मौसम तुड़वाएगा, तुड़वा दिया। ये देखो आप, साला ये ऐसी हरकत करते हैं ड्राइवर लोग। अरे डाउन पे था, मैं चढ़ाई पे था, रुक जाता थोड़ी देर और क्या हो जाता, मेरा मौसम तुड़वा दिया। देखना, चलो क्या करें, ऐसे ऐसे ड्राइवर भी है। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। और इधर लगी हुई है लाइन। हमने गाड़ी बहुत पीछे खड़ी करी है, उधर वो खड़ी लास्ट वाली हमारी गाड़ी, क्योंकि लाइन लगी हुई है। रात में ही सब लोग निकलते हैं तो
देखो आप कितना लंबा जाम है। ये हमारा बस्ता है, यहाँ पे लेंगे अब 300-400 रुपये। बॉर्डर बंद करवाई थी मोदी जी ने, पर बंद नहीं है, ITO की वसूली चालू है। तो ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर है। गाड़ी खड़ी हुई है साइड में। चलो कैमरा बंद कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत है। तो दोस्तों जबलपुर रह गया है अपना 150 किलोमीटर और रात के बज रहे हैं 1। 2 घंटे यानी 3 बजे जबलपुर का ITO खड़ा हो जाएगा 2 घंटे के अंदर, और 2 घंटे में हम जबलपुर पहुंच नहीं पाएंगे। हमसे पहले ITO आ जाएगा। हम 4 बजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी में वजन 10 टन है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम सोएंगे, कल की कल देखी जाएगी, धीरे धीरे चलेंगे। ITO तो बचाना पड़ेगा क्योंकि सेठ उसका पैसा मानता नहीं है। तो देखते हैं, ITO भी बचाना जरूरी है क्योंकि दिन भले टूट जाए पर सेठ उसका पैसा नहीं मानेगा। तो खड़े रहेंगे कल, फिर कल परसों का गाड़ी खाली होगी। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब हम सोएंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नरसिंहपुर पहुंचने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, टाटा।